और मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र और अधिक अपडेट के साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, आप वहां पर पहुंचे जहां पर कोई टीम नहीं पहुंची और आपने कई चौंकाने वाले खुलासे इंडिया टीवी के माध्यम से दर्शकों के सामने रखे। अब ये लापरवाही कहा जाए, इसे क्या कहा जाए, या फिर एसबीआई बैंक से जब एक ई रिक्शा के जरिए पेपर को स्कूल तक भेजा जाता है, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आती, इसे लापरवाही ना माना जाए तो और क्या नाम दिया जाए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ा ये खुलासा है क्योंकि ये पेपर लीक कहाँ से हुआ ये तो पता चल गया था हजारीबाग से। आपको याद होगा कि जले हुए प्रश्न पत्र मिले थे, उस पर एक बुकलेट नंबर था। ये पहले पता किया गया कि ये बुकलेट नंबर, ये सीरियल नंबर किस जिले के लिए है, तो जानकारी मिली हजारीबाग से है। फिर ये पता चला कि ये सीरियल नंबर किस छात्र के नाम अलॉटेड हुआ, तो पता चला एक लड़की के नाम अलॉट हुआ था। उस लड़की से भी हालांकि पूछताछ की गई और वो लड़की ओएसिस स्कूल पर परीक्षा दे रही थी। इसलिए ओएसिस स्कूल पर ईओयू की टीम जब पहुंची, स्कूल प्रबंधन से बातचीत की, तो स्कूल प्रबंधन की तरफ से अपनी तरफ से सफाई में बातें रखी गई, जिसमें यह कहा गया कि हमने जब खोला तो सारी चीज़ें दुरुस्त थी, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं गया था। लेकिन ईओयू ने बताया स्कूल प्रबंधन को कि लिफाफे के नीचे हिस्से को जरा ध्यान से देखिए, नीचे के हिस्से में टेम्परिंग की गई है। और उस समय स्कूल प्रबंधन की तरफ से यह कहा गया कि हमारी नज़र जब हम पैकेट खोल रहे थे तब उस पर नहीं गई थी, क्योंकि बहुत ही ये बारीक कटिंग है, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काटा गया है। और इसलिए जब ईओयू की टीम ने ये बताया तब स्कूल प्रबंधन को भी लगा कि हाँ, नीचे कुछ टेम्परिंग की गई है। 7 लेयर में अंदर बंद होता है प्रश्न पत्र, और ऐसे में नीचे के हिस्से में कोई हाईली प्रोफेशनल जो स्किल्ड व्यक्ति है वही इसे कर सकता है। तो ये जानकारी जब सामने आई है तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से लिफाफे के नीचे के हिस्से में कट पाया गया। दूसरी बात जो स्कूल प्रबंधन की तरफ से ही सामने आई कि ईओ की टीम इसी स्कूल प्रबंधक को लेकर गई स्टेट बैंक में और कुरियर एजेंसी में। वहाँ स्टेट बैंक में किसी को ये नहीं पता था कि ये कुरियर किसने रिसीव किया, कौन लेकर आया था, किस गाड़ी से आया था, कोई जानकारी नहीं मिली। कुरियर कंपनी के बारे में जो जानकारी मिली वो तो और चौंकाने वाली है। ब्लू डार्ट कुरियर कंपनी के रांची दफ्तर से हजारीबाग दफ्तर ब्लू डार्ट कंपनी में जब प्रश्न पत्र आता है तो वो नेटवर्क गाड़ी से आता है। नेटवर्क गाड़ी का मतलब ये हुआ कि वो आम लोगों के जो कुरियर होते हैं, इन्वेलप होते हैं, उसके साथ आया। ये अपने आप में चौंकाने वाली है बात है कि नीट एग्जाम का प्रश्न पत्र नेटवर्क गाड़ी से आता है, यानी आम लोगों के लिफाफे के साथ वो आता है। और जब ब्लू डार्ट कुरियर हजारीबाग में आता है तो उसके 15 बाई 10 के कमरे में कहीं बेतरतीब पटक दिया जाता है। और वहां से जब स्टेट बैंक फिर जाता है तो वो ई रिक्शा के मार्फत जाता है। ये सारी बातें बिल्कुल चौंकाने वाली हैं कि नीट जैसी परीक्षा के प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन में इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है। आप कल्पना कीजिए कि नीट जैसी परीक्षा का प्रश्न पत्र यदि कुरियर एजेंसी लेकर आ रही है, वो किसी एजेंसी के एक ब्रांच में इसी तरह भीड़ के बीच रख दे, पटक दे, और फिर वहां से फिर उसको ई रिक्शा के मार्फत बैंक ले जाया जाए, तो ये तमाम जो गड़बड़ियां हैं वो अब सामने आई है। स्कूल प्रबंधक ने अपनी सफाई दी, लेकिन उसी सफाई में ईओ की तरफ से जो जानकारी उनको दी गई थी, ये सारी बातें सामने आ गई हैं। नीतीश, जरा ये भी बताइए, एक बात तो कम से कम जब सारी कड़ियां आपस में जोड़ी जाए कि साफ है कि जो सॉल्वर गैंग है वो ऐसा नहीं है कि उसने पहला पेपर लीक कराया हो, यानी कि वो एक्सपीरियंस तो था, उसे पूरे रूट के बारे में अच्छे से जानकारी थी कि कोई सिक्योरिटी नहीं है, कहां से कब कब प्रश्न पत्र पहुंचना है। ईओयू की जांच में क्या ये कड़ियां भी आपस में जुड़ रही हैं कि जो सॉल्वर गैंग था, हालांकि देखिए आपने खुलासा किया कि संजीव मुखिया का नाम सामने आया कि उसके जो गैंग के लोग हैं इस पूरे रास्ते को वो कहीं ना कहीं से एक तरह से रेकी भी कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। जो गैंग है वो कहीं ना कहीं इस पूरे चेन को समझता है, बहुत अच्छे तरीके से समझता है। और हमने ये भी जाना है कि जो संजीव मुखिया है उसके लिए कोई पहला मौका नहीं है, इसके पहले कई परीक्षाओं में उसके नाम सामने आए हैं पेपर लीक करने में। तो उसको चेन के बारे में पूरी जानकारी है कि प्रश्न पत्र कहाँ से कहाँ जाएगा, किसके मार्फत जाएगा, किस गाड़ी से जाएगा, उसको पूरी जानकारी है। और ये संभव है कि जो गैंग है उसने इसी जगह कहीं छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, यहीं उसने टेम्परिंग की है, इसी रास्ते उसने प्रवेश करने की कोशिश की है,
क्योंकि जो प्रेस रिलीज ईओयू की तरफ से जारी की गई है उसमें भी ये सवाल रखा गया है कि जो ट्रांसपोर्टेशन था उसमें जो नॉर्म्स हैं उसका पालन नहीं किया गया था। उसमें बाकायदा नॉर्म्स बने हुए हैं कि आपको कैसे ले जाना है, किस तरीके से ले जाना है, कब खोलना है, कितने बजे खोलना है, कितने पहले खोलना है, तमाम वो चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया। ये ईओयू ने अपने प्रेस रिलीज में भी माना है, लेकिन प्रेस रिलीज में सिर्फ इतनी बात बताई गई थी। अब जो हम जानकारी दे रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि कहां पर कैसे गड़बड़ी की गई, कहां पर कट किया गया, कौन सा वो रास्ता था जहां संभावना दिख रही है। तो ये अब लगभग तय दिख रहा है। यदि हम स्कूल प्रबंधक ने जो बातें रखी है, चूंकि उन पर आरोप था, उन्होंने सफाई दी, ईओयू के लोग उनको ले गए, तो जो जानकारी आई है उससे साफ दिखता है कि जो बैंक है, जो कुरियर है, ट्रांसपोर्टेशन है, कहीं ना कहीं इसकी भूमिका है। हालांकि स्कूल की जांच भी अभी दायरे में है, क्योंकि स्कूल प्रबंधक को उस समय क्यों नहीं पता चला जब वो प्रश्न पत्र खोल रहे थे, नीचे के हिस्से में कट उनको उस समय क्यों नहीं नजर आया, ईओयू की टीम जब आई तब उन्होंने क्यों कहा कि हाँ ये चीजें सही लग रही हैं। तो ये सारे सवाल अभी अनसुलझे हैं। अब सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई इन सारे पहलुओं को देखेगी और जाहिर है अंत तक पहुंचेगी। जी, बहुत शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी के लिए।